नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं अभिजीत। आपका स्वागत है हेल्थ एम्प्लॉयज कॉर्नर में। आज हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि पीएमएमवीवाई के सेकंड बेनिफिट को कैसे अपलोड करना है। तो चलिए, वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, pmmvy.wcd.gov.in। तो ये वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, क्रोम में मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है। डायरेक्टली जाता हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स है मेन्यू वाली, इस पर हमें क्लिक करना है, जिसपे डाटा एंट्री में, फिर एक बार बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में हमें क्लिक करना है। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। अगर हमारी ये जो लाभार्थी है, ये अगर कोई एम्प्लॉय है स्टेट या गवर्नमेंट सेंट्रल की, तो यहाँ पे अगर यस करते हैं तो ये आगे नहीं जाएगा। तो जाहिर है कि नो ही करना होगा। यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। अप्लाइंग फॉर जो है, यहाँ पे हम सेकंड बेनिफिट देने वाले हैं, तो यहाँ पे सेकंड गर्ल चाइल्ड पे हमें सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान से, या ये ज़रा कंफ्यूज करने वाला है दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान से हमें लिविंग चिल्ड्रन जो है उसे सिलेक्ट करना है। देखिए, एक सिलेक्ट करते हैं तो ये लेता नहीं है, क्योंकि ये दूसरा जो बेनिफिट है ये हम देने वाले हैं सेकंड डिलीवरी के बाद, यानी इसका मतलब है उस महिला के 2 चाइल्ड है। तो इसको आप ध्यान से भरिए। ये फिर एक बार मैं सेकंड पे जाता हूँ और ये 2 चाइल्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके पास आधार कार्ड है या नहीं, आधार कंपलसरी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी वो मांगता है। तो यहाँ पे है तो मैंने यस कर दिया है। यहाँ पे नाम जैसा आधार कार्ड पे है वैसा ही टाइप करना है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये किसी के पर्सनल डिटेल्स को मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से इसको मैं हाइड कर देता हूँ इसलिए। तो ये जैसा आधार पे प्रिंटेड है वैसा ही नाम यहाँ पे आना चाहिए। जिसके बाद आगे का ऑप्शन जो है वो आधार नंबर वाला है, उसमें भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, आधार नंबर भी यहाँ पे ध्यान से डालना है। तो पिछले जो डेटा एंट्री थी पहले वाली, तो उसमें क्या होता था, करेक्शन क्यू में आ जाता था अगर आधार में कुछ गड़बड़ी होती है। लेकिन ये यहाँ पे चेक करता है, हमने जैसे आधार की डिटेल्स डाल दिए तो यहाँ पे आधार इज ऑथेंटिकेटेड का मैसेज आ गया है, यानी ये सिस्टम अब यहाँ पे करेक्शन क्यू वाला कोई सिस्टम है नहीं। जिसके बाद उस माता की डेट ऑफ बर्थ जो है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद एज ऑटोमेटिकली आ जाता है। जिसके बाद उसकी कैटेगरी को हमें यहाँ पे करना है सिलेक्ट। ये कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी बात है। मोबाइल नंबर जो है वो उस महिला के आधार के साथ और बैंक के साथ, दोनों के साथ लिंक होना चाहिए। यहाँ पे हम कोई भी बैंक डिटेल्स नहीं भरेंगे, इसलिए ये मोबाइल नंबर जो है ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ये मैंने डाल दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया था डिटेल से। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, जो नॉन निकष जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कहाँ पे वो फिट होती है, किसी भी एक में फिट होना वो ज़रूरी है। तो ये जो माता है ये 8 लाख से कम आय वाली है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पे ध्यान से हमें सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर दिया तो अभी उसकी जो आय है, इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास उसका आइडेंटिटी नंबर भी यहाँ पे देना कंपलसरी है। तो पहले जैसे डाटा एंट्री होती थी अब वैसी नहीं है। उसका आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे डाल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना है। तो चूज़ फाइल पे हमें क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद ये कैमरा ओपन हो जाता है। तो शूटिंग वाला कैमरा नहीं लेना है, फ़ोटो वाला लेना है। तो यहाँ पे ये ठीक से डॉक्यूमेंट स्कैन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ठीक से हो गया है, ओके कर दिया है। ये नाम यहाँ पे नंबर आ गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। जिसके बाद RCH ID भी कंपलसरी है। RCH ID को भी यहाँ से ध्यान से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ये RCH ID यहाँ पे मैं ध्यान से टाइप कर देता हूँ। जिसके बाद MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट अगर आपके पास उपलब्ध है, तो फिलहाल तो ये कंपलसरी है नहीं, अगर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। इसके बाद LMP डेट जो है, LMP डेट यहाँ पे सेव करना है हमें। तो ये यहाँ पे LMP डेट को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं और उसे कर देता हूँ सिलेक्ट। जिसके बाद हमें बढ़ना है आगे। तो आगे एंटीनेटल केयर यानी कि ANC विजिट जो है उसकी विजिट, फिलहाल ये कौन सी वाली विजिट डालनी है ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसी विजिट में से एक विजिट को आपको यहाँ पे
करना है सेव। उसके बाद ये ऊपर जो डेट दी है इसके अनुसार बच्चे का जन्म हुआ है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये येस में आ जाता है। तो बच्चे की जन्म तिथि जो है उसको भी यहाँ पे आपको टाइप करना है, वो भी कंपलसरी नहीं है लेकिन आप डाल दीजिए। जिसके बाद ये नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है प्रेगनेंसी की, तो इसे हमें करना है सिलेक्ट, कितने बच्चे हुए हैं, ये कहाँ पे डिलीवरी हुई है, तो उसके भी ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उस इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे आपको डालना है, नाम भी ध्यान से आप यहाँ पे अच्छे से टाइप कर दीजिए। ये यहाँ पे नाम मैं उस हॉस्पिटल का कर देता हूँ टाइप। इसके बाद मेल तो नहीं हो सकता क्योंकि मेल चाइल्ड अगर दूसरा होता है तो बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे जाहिर है हमें फीमेल पे ही सिलेक्ट करना है, फीमेल ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। ये देखिए मेल पे भी टिक होता है लेकिन यहाँ पे फीमेल पे करना है। उसके बाद वो जो लाभार्थी है वो JSY योजना में आती है या नहीं, उसको यस नो करना है। उसके बाद उसका जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो भरा है या नहीं, MCP कार्ड, तो यस ही करना होगा। जिसके बाद ये जो छोटा वाला बॉक्स है वैक्सीनेशन एट बर्थ का, इस पे क्लिक करना है। जिसके बाद वैक्सीनेशन के नीचे के बॉक्स में हमें क्लिक करना है और ये उसके जो भी टीके लगे हैं, जो भी वैक्सीन उसने ली है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें भरनी है, उसकी डेट्स यहाँ पे भरनी है। वैक्सीन अगर नहीं लिया है पूरे वैक्सीन तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। तो ये पूरे डेट्स को मैं जल्दी से यहाँ पे भर लेता हूँ। यहाँ पे आप रूरल से हो अर्बन से हो तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप अर्बन से हो तो पूरा एड्रेस ध्यान से डाल दीजिए। ये मैंने रूरल से हूँ तो ये एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आ जाता है। विलेज पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों तो विलेज की, आपके ब्लॉक के विलेज की ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, जिसमें से आपको अपने विलेज का सिलेक्शन करना है। तो ये मैं विलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। जिसके बाद पिन कोड भी कंपलसरी है दोस्तों, तो पिन कोड भी हमारा जो पोस्ट का कोड है, पोस्टल कोड पिन कोड, उसे भी ध्यान से भरना है। जिसके बाद आंगनवाड़ी का जो सिलेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। फिर इस फॉर्म को हमें कर देना है सबमिट। जैसे ही हम सबमिट कर देते इस फॉर्म को, फिर एक बार पूरी इंफॉर्मेशन जो है, ये जो फॉर्म हमने भरा है इसकी पूरी डिटेल्स हमें स्क्रीन पे आ जाती है। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें हाइड कर देता हूँ। यूट्यूब की पॉलिसी होती है किसी के पर्सनल डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें कोई अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, नीचे की तरफ आपको फिर एक बार एडिट का बटन मिल जाएगा। तो इस एडिट के बटन पे क्लिक करके आप इस इंफॉर्मेशन को जो आपने भरी है इसको बदल सकते हो, फिर उसको वापस सेव कर सकते हो। तो इसके लिए ये एडिट का ऑप्शन है। तो चलिए ये मैंने चेक कर लिया है सब कुछ और कर दिया है मैंने सबमिट बटन पे क्लिक। तो ये देखिए ऊपर मैसेज आ गया है, रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, तो इसे ओके कर देना है। और ये इस तरह से ये जो फॉर्म है हमारा, ये हमारे ANM दीदी के पास अप्रूवल के लिए जाता है। जब वो इसे अप्रूवल देंगी तो ही ये फॉर्म आगे जाएगा और हमारी इस लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने आशा और स्वास्थ्य कर्मी भाई और बहनों में शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।